इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी तक के युद्ध में करीब 900 इजरायली लोगों की मौत हुई है, जबकि दोनों तरफ से हुई मौतों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। हमास और इजराइल के बीच जारी वर्चस्व की इस जंग में अब दूसरे देश उतर आए हैं और अपने अपने हितों को साधते हुए समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए खुलकर अपना समर्थन जताने वाले मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। इजराइल हमास संघर्ष पर इन देशों का रुख बटा हुआ है। इन देशों ने स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की वकालत की है, लेकिन पहले की तरह इजराइल की कड़ी आलोचना करने से वो बचते दिख रहे हैं। ईरान को छोड़कर ज्यादातर इस्लामी देशों ने खुलकर हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। इस्लामी देशों के सबसे बड़े और अहम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इजराइल की कड़ी आलोचना के बजाय सधी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में ज्यादातर ताकतवर देश इजराइल के साथ हैं। इनमें अमेरिका ने खुलकर इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया कि अन्य देश इस संघर्ष से दूर रहें जो इसका फायदा उठाने की फिराक में है। उधर भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भी संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। मोदी ने क्या बातचीत की, आइए ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। PM मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से क्या बात की। PM मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हर दिन जोरदार हमले करते हैं, जिनका नतीजा मानवता को भोगना पड़ता है। अब इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, तो वहीं अब इजराइल और हमास के बीच तेज होती जंग ने दुनिया के देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, यही हाल अब इजराइल और हमास के बीच चल रहे हैं। जहां मिडिल ईस्ट के ज्यादातर खाड़ी देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आइए अब ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं कि कौन किसके साथ है। इजराइल हमास जंग में कौन किसके साथ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, UAE, बहरीन इजराइल के समर्थन में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के समर्थन में कौन कौन है? चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत, सीरिया, लेबनान, कतर और कई खाड़ी देश हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी ठीक ऐसे ही हालात बने थे, जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही थी। उस वक्त क्यूबा ने अपने शीत युद्ध वाले दोस्त रूस के साथ जाने का ऐलान किया था। इसके अलावा चीन ने भी नाटो की मनमानी के खिलाफ रूस को समर्थन देना चुना, जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े थे। हालात तो ऐसे हैं कि ईरान खुलकर इस बात की चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो लेबनान, इराक, यमन और सीरिया एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे। इधर अमेरिका भी इस बात की चेतावनी दे चुका है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से दूसरे देश दूर ही रहें। अगर इस्लामिक देश एक साथ इजराइल को निशाना बनाते हैं तो निश्चित ही अमेरिका खुलकर मदद करेगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसे हालात बने तो अमेरिका के दुश्मन देश इस्लामिक देशों की मदद कर सकते हैं और अमेरिका के मित्र देश इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है।